हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो गोवर्धन परिक्रमा है, आज मैं उसके बारे में आपके साथ बात करने वाली हूँ। दोस्तों, ब्रज में रहने वाला बच्चा बच्चा तो शायद उस गोवर्धन के महत्व को, वहाँ की रज को, वहाँ के वातावरण को बहुत अच्छे से फील कर पाता है और वो शायद उसके महत्व को बहुत अच्छे से समझता है। लेकिन जो ब्रज से बाहर रहने वाले लोग हैं, वो शायद उसकी गहराई को, उसके कनेक्शन को, उसके इमोशन को शायद उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस सब के बारे में भी ना बाहर के लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस भाव को फील करना ज़रूरी है जो कि बाहर रहने की वजह से या दूर रहने की वजह से लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में कि मुझे मथुरा में रहने का काफ़ी समय तक, एटलीस्ट 9-10 साल तक रहने का सौभाग्य मिला, जिसकी वजह से मैं परिक्रमा कर पाई और उस भाव को भी महसूस कर पाई जो शायद मैं बाहर रहते हुए या दूसरी जगहों पर रहते हुए नहीं कर पाती कभी भी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली देखा जाए ना तो बचपन से हमारे घर में जो है कान्हा जी की पूजा होती थी। लेकिन जब मैं मथुरा जॉब के लिए गई तो उसके बाद जो कनेक्शन, जो गहराई मैंने महसूस की उस भूमि में जाने के बाद में, वो शायद मैंने अपने पहले के जीवन में कभी भी महसूस नहीं की थी। मतलब वो फीलिंग ही कभी नहीं आई थी। हर बार हम कान्हा जी की डेली मंदिर में मूर्ति भी थी, पूजा भी होती थी, जन्माष्टमी भी अच्छे से मनाई जाती थी, फिर भी वो जो एक गहराई थी ना, जो एक अंदर का इमोशनल कनेक्शन था, वो शायद मैंने तब फील किया जब मैं खुद मथुरा में रहने के लिए गई और मैं काफ़ी समय तक वहाँ पर रही। तो आज मैं ना उससे कनेक्टेड जो है जो गोवर्धन परिक्रमा है उसके बारे में आपके साथ अपने जीवन की दो घटनाएं शेयर करना चाहती हूँ, जिससे शायद आप भी उन घटनाओं को सुनने के बाद उस चीज़ से अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ और कभी अगर आपको ये अवसर मिले तो आप ज़रूर उन परिक्रमा करने के लिए उस जगह पर जाएं। सो जो पहली घटना है वो ये है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी तो मेरी जो स्टूडेंट्स थी मास्टर्स की, वो बहुत ज़्यादा इच्छुक थी कि वो मेरे साथ परिक्रमा करने जाएं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन था मेरे साथ में, तो उनकी फैमिलीज़ को भी पता था। तो बच्चों का कहना ये रहता था कि मैम, अगर आपने मना कर दिया तो हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करेंगे जाने के लिए, सिर्फ आपके साथ ही हम जा सकते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने उनको हाँ किया, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से ना मेरा बीपी लो हो गया, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मतलब इस हद तक मुझे चक्कर आ रहे थे और वीकनेस फील हो रही थी कि एक रूम से दूसरी रूम में लेक्चर लेने जाने के लिए भी मुझे बहुत परेशानी फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो ये चल रहा था, उधर बच्चों का प्रेशर था, नहीं मैम चलिए प्लीज़, चलिए प्लीज़ चलिए। तो मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मतलब 21 किलोमीटर की परिक्रमा जो कि आपको नंगे पैर करनी होती है, और कहाँ मैं एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जा पा रही हूँ, तो उस स्थिति में मैं इमेजिन भी कैसे करूँ कि मैं 21 किलोमीटर नंगे पैर परिक्रमा कर सकती हूँ। तो मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान थी, लेकिन बच्चे इतना प्रेशर डाल रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं कोशिश करूँगी पूरी कि मैं कल सुबह उन लोग के साथ चल सकूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना गिरिराज जी को ही बोला, मतलब गोवर्धन महाराज को ही बोला कि प्रभु, आप बुलाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो है मुझे वो शक्ति दें, वो सामर्थ्य दें कि मैं वहाँ तक आ सकूँ, वरना जो है मेरी जो इस वक्त हालत है उसमें तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपको ही मेरी वो परिक्रमा पूरी करवानी पड़ेगी। तो आप सोचिए कि दूसरे दिन जब मैं उठी तो मैं अपने आप को काफ़ी ठीक फील कर रही थी। बच्चे सब मेरे घर आए और उसके बाद हम लोग गोवर्धन के लिए निकल गए। तो मथुरा से गोवर्धन जाना पड़ता है ऑटो से या बस से, और उसके बाद वहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। तो वो, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा जो कि बिना चप्पल जूतों के लगानी होती है, वो कब पूरी हो गई, आप मतलब उसका एहसास तक नहीं हुआ।
और उस परिक्रमा को करने के बाद जो है आप सोचो कि वापस हम गोवर्धन से मथुरा आए, और मथुरा में भी मैं अकेली रहती थी तो अपने खुद के काम भी किए शाम को, और फिर उसके बाद मॉर्निंग में जो है फिर से कॉलेज पढ़ाने के लिए गई। और आप सोचो कि मुझे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब कोई अगर शायद नहीं जानता हो रियलिटी तो वो ये सोचेगा कि शायद ये ड्रामा करी थी बीपी लो होने का। लेकिन मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं खुद इतनी आश्चर्यचकित थी कि एक दिन पहले मेरी जो ये हालत थी और दूसरे दिन मतलब इतना लंबी यात्रा करके मैं कैसे आ गई, मुझे खुद को भी एहसास नहीं। तो एक तो मतलब ये चीज़ें इसने मुझे इतना दिल से जोड़ा उस परिक्रमा से, उस जो एहसास है उससे, कि मैं आपको शायद उसको वर्ड्स में तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। एंड सेकेंड टाइम एक बार फिर से हम परिक्रमा के लिए जा रहे थे, तो वहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया कि मथुरा से और गोवर्धन के लिए ऑटो लेने पड़ते थे, मतलब तो हम लोग क्योंकि कई सारे बच्चे और मैं थी, तो पूरा हमने एक बड़ा ऑटो करा और उसमें हम सब लोग बैठ के जा रहे थे। लेकिन सडनली क्या हुआ कि एक आधे रास्ते पहुँचने के बाद पीछे से एक गाड़ी ने ऐसे टक्कर दी उस ऑटो को कि वो ऑटो एक जैसे खाई जैसी जो टेढ़ी जगह थी उसमें एकदम लटक गया। और उस लटकने के मतलब नीचे खेत था, लेकिन वो ऐसी स्थिति में लटका कि अगर वो गिरता तो वो पलट के मतलब उसमें शायद बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन क्या हुआ, और मतलब इतने जितने लोग आसपास थे वो सबकी चीख निकल गई। लेकिन मेरा क्या था कि मुझे इतना विश्वास था कि मैंने आंखें बंद करके सिर्फ गोवर्धन महाराज को याद किया, और मैंने कहा कि आज बहुत ही दिल से मैं आपके पास अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ आ रही हूँ, और अगर इनमें से आज किसी को कुछ भी हो गया तो शायद ज़िंदगी भर एक तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, और दूसरी बात शायद कभी वहाँ आने की हिम्मत भी नहीं कर पाऊँगी, गोवर्धन आने की भी हिम्मत नहीं कर पाऊँगी। फिर बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने ऑटो को संभाला, और हम लोग धीरे धीरे करके उसमें से उतरे और सेफली हम आ गए बाहर, और ऑटो भी साइड से आ गया, और फिर हम वापस उसी ऑटो में बैठ के और गोवर्धन चले गए। तो आप विश्वास करिए कि जितने मेरे स्टूडेंट्स थे और मैं, हम में से किसी को एक छोटी सी खरोंच तक नहीं आई थी। मतलब एक चीज़ होती है किसी को चोट लगना, एक खरोंच तक नहीं आई थी। और उसके बाद हम उसी ऑटो में बैठ के गोवर्धन पहुँचे, और उसके बाद हमने परिक्रमा पूरी की और बहुत खुशी खुशी की, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो गोवर्धन महाराज के चमत्कार है ना, वो शायद आप कभी महसूस नहीं कर पाएंगे अगर आप ब्रज से बाहर रहते हैं तो। मतलब आप जब वहाँ खुद उस जगह पर जाएंगे, उस धूल में जाएंगे, और आप अगर सच में ईश्वर में विश्वास करते हैं और आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो जो फीलिंग आप वहाँ जाने के बाद महसूस करेंगे ना, वो बिल्कुल अलग है। मतलब आप अपने आप को शायद धन्य महसूस करेंगे अगर वहाँ आप जा पाते हैं और वो परिक्रमा लगा पाते हैं। तो खैर हम लोग तो यंग थे और ईश्वर की कृपा थी कि बहुत अच्छे से हमने वो परिक्रमाएँ की हैं, और मैं तो ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आगे भी अगर मुझे कभी ये इस वक्त मिले, समय मिले, तो मैं जाऊँ और परिक्रमा करूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो सुनने के बाद कुछ ऐसे बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं या कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो शायद वहाँ जाना तो चाहेंगे, लेकिन क्योंकि 21 किलोमीटर हर एक के लिए चल पाना संभव नहीं है, तो इसलिए शायद वो सोच में पड़ सकते हैं। तो उनके लिए मैं क्लियर कर देती हूँ कि वहाँ पर एक रिक्शों की भी सुविधा होती है, या फिर लोग गाड़ियों से भी वो लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। और रिक्शे के थ्रू भी ऐसा होता है कि जो यंग लोग होते हैं वो पैदल पैदल चलते रहते हैं, और जो बुज़ुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं उनको एक रिक्शा हायर कर लिया जाता है, उसमें बैठा दिया जाता है, तो वो अपना साथ साथ चलते रहते हैं और परिक्रमा पूरी हो जाती है। तो इसलिए अगर आप सच्चे दिल से सच में अगर जाना चाहेंगे और ईश्वर को याद करेंगे, तो वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बना देंगे। और आई होप जैसे मुझे ईश्वर ने वो सौभाग्य दिया, आप सबको भी वो जल्दी ही मिले, और आप खुद वहाँ जाकर ये महसूस कर पाएँ कि उसकी रज में कितनी शक्ति है, कितनी
ताकत है जो आपको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बनाती है और जीवन के बहुत अच्छे अच्छे रास्ते दिखाती है। ईश्वर से कनेक्ट करने मतलब इतनी जल्दी, अगर आप उस चार दीवारी के अंदर है, चार दीवारी से मतलब उस ब्रज क्षेत्र के अंदर है ना, तो आप कब ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वो सौभाग्य मिले। सो थैंक यू सो मच। बाय।